लखनऊ के एक शांत मोहल्ले में रहने वाला रमेश वर्मा एक जाना माना ठेकेदार था। उसकी उम्र लगभग 45 साल थी। शादीशुदा था, पत्नी रीमा और एक 14 साल का बेटा आदित्य। आम आदमी की तरह रमेश भी रोज सुबह 9 बजे घर से निकलता और देर शाम तक अपने काम में व्यस्त रहता। वो शहर में अलग अलग सरकारी और प्राइवेट साइट्स पर कंस्ट्रक्शन का काम करता था और लोगों के बीच उसकी बहुत इज्जत थी। रमेश किसी से उलझता नहीं था। जो काम उसके पास आता वह ईमानदारी से करता। उसके पास एक छोटी सी टीम थी, एक अकाउंटेंट विक्रम, एक साइट सुपरवाइजर आलोक और कुछ मजदूर। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन शायद किस्मत ने उसके लिए कुछ और सोच रखा था। 15 दिसंबर 2024 की शाम को सब कुछ बदल गया। उस दिन रमेश घर से निकला था सेक्टर 12 की एक निर्माणाधीन साइट पर जाने के लिए। वहां उसे एक सरकारी टेंडर के काम का निरीक्षण करना था। करीब 7 बजे के आसपास उसने अपनी पत्नी रीमा को कॉल किया और बताया कि वो थोड़ी देर में घर पहुंच जाएगा, लेकिन वह कॉल आखिरी साबित हुई। जब रात के 9 बजे तक रमेश घर नहीं लौटा, तब रीमा ने उसे दोबारा कॉल किया, लेकिन फोन बंद जा रहा था। शुरू में उसे लगा कि शायद फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी या कोई साइट मीटिंग में व्यस्त होगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, रीमा की बेचैनी बढ़ने लगी। रात 11 बजे रीमा ने अपने देवर को फोन किया और सब बताया। दोनों ने मिलकर उसके ऑफिस और साइट पर फोन किया, लेकिन कहीं से कोई खबर नहीं मिली। सुबह होते ही उन्होंने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने सबसे पहले रमेश के मोबाइल लोकेशन को ट्रैक किया। आखिरी लोकेशन साइट से थोड़ा पीछे जंगल की ओर की थी। जब पुलिस वहां पहुंची तो सिर्फ एक टूटी हुई चप्पल और मिट्टी पर खून के हल्के निशान मिले। कोई शव, कोई मोबाइल, कुछ भी नहीं मिला। दिन बीते, हफ्ते बीत गए। पुलिस हर दिशा में जांच करती रही। परिवार, स्टाफ, व्यवसाय से जुड़े लोग, पुराने झगड़े, सबको खंगाला गया, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। रमेश की पत्नी रीमा दिन रात रोती रहती थी। बेटे आदित्य ने स्कूल जाना बंद कर दिया। पूरा परिवार जैसे टूट चुका था। आसपास के लोग भी डर में थे। एक सीधा सादा आदमी जो किसी से दुश्मनी नहीं करता था, ऐसे अचानक कैसे गायब हो गया। 4 महीने तक कोई बड़ी तरक्की नहीं हुई, लेकिन अप्रैल 2025 में अचानक एक बड़ी खबर सामने आई। गोंडा रोड पर एक पुरानी निर्माणाधीन इमारत को दोबारा शुरू करने का काम हो रहा था। जब मजदूरों ने पुराने फाउंडेशन को हटाना शुरू किया, तब उन्हें वहां से इंसानी हड्डियां मिलीं। पुलिस को तुरंत बुलाया गया। जब जांच हुई तो पता चला कि यह मानव कंकाल करीब 3 से 5 महीने पुराना है। फॉरेंसिक जांच के लिए हड्डियों के डीएनए को रीमा और आदित्य के डीएनए से मैच किया गया। रिपोर्ट ने सबको हिला दिया। वो कंकाल रमेश वर्मा का ही था। अब यह केस सीधा हत्या में बदल गया था। पुलिस ने फिर से जांच शुरू की और उन सभी लोगों को फिर से खंगालना शुरू किया जो रमेश के करीब थे। इस बार शक की सुई सीधा रमेश के अकाउंटेंट विक्रम की ओर मुड़ी। पुलिस ने जब विक्रम के बैंक ट्रांजैक्शंस और कॉल रिकॉर्ड्स को खंगाला तो एक बड़ा घोटाला सामने आया। रमेश की कंपनी के खातों से लगातार पैसे निकाले जा रहे थे। धीरे धीरे करके लाखों रुपए गायब किए गए थे, और यह सब तब से हो रहा था जब विक्रम को कंपनी में अकाउंट संभालने की जिम्मेदारी मिली थी। पुलिस ने जब विक्रम को पूछताछ के लिए बुलाया तो पहले वो गोलमोल बातें करता रहा, लेकिन जब सबूत सामने रखे गए तो वो टूट गया। विक्रम ने कबूल किया कि रमेश को उसने और साइट सुपरवाइजर आलोक ने मिलकर मारा था। उस रात जब रमेश साइट पर आया तो विक्रम ने उसे एक कॉल किया और कहा कि साइट के पीछे किसी मजदूर के साथ कोई बड़ी समस्या हो गई है, जरा जल्दी आओ। रमेश जैसे ही पीछे के रास्ते से गया, वहां पहले से आलोक और विक्रम मौजूद थे। उन्होंने पीछे से उस पर लोहे की रॉड से वार किया। रमेश वहीं गिर गया। फिर उन्होंने उसकी सांसें रोकने के लिए गले में तार लपेटा। शव को एक कार में डालकर गोंडा रोड की पुरानी साइट पर ले गए और वहां जमीन में गाड़ दिया, क्योंकि वो साइट कई महीनों से बंद थी और किसी को वहां जाने की संभावना नहीं थी। इसके बाद रमेश का मोबाइल, वॉलेट और घड़ी सब तोड़कर नदी में फेंक दिए गए ताकि कोई सबूत न बचे। विक्रम का मकसद साफ था। वो रमेश की गैर मौजूदगी में कंपनी को अपने तरीके से चलाना चाहता था और सारे पैसे हड़पना चाहता था। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक पुरानी इमारत की खुदाई ने उसका गुनाह दुनिया के सामने ला दिया।
पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अदालत में मुकदमा चला। सबूत इतने पक्के थे कि ज्यादा वक्त नहीं लगा। जून 2025 में अदालत ने विक्रम और आलोक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जब न्यायाधीश ने फैसला पढ़ा तो रीमा और आदित्य की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वो आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि न्याय की राहत के थे। रीमा ने मीडिया से कहा, मुझे रमेश वापस नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम अब मैं चैन से जी सकूंगी ये जानकर कि उसके कातिल अब सलाखों के पीछे हैं। पूरा लखनऊ इस घटना से हिल गया था। लोग अब ज्यादा सतर्क हो गए थे, क्योंकि किसी के चेहरे पर विश्वास नहीं किया जा सकता। रमेश वर्मा अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन उसकी कहानी हर किसी को एक सबक दे गई कि जरूरत से ज्यादा भरोसा कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन जाता है। वो आदमी जो सबको काम देता था, रोज दर्जनों मजदूरों की रोजी का सहारा था, उसका ही कत्ल उन लोगों ने कर दिया जो उसके सबसे नजदीक थे। रमेश अब नहीं रहा, लेकिन उसका नाम हमेशा जिंदा रहेगा, एक ईमानदार इंसान की तरह, और एक दर्दनाक याद के तौर पर जो ये बताती है कि लालच इंसान को कितना गिरा सकता है। रमेश वर्मा अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसकी कहानी हर उस इंसान के दिल में जिंदा है जिसने कभी किसी पर आंख बंद करके भरोसा किया हो। एक आदमी जिसने पूरी जिंदगी मेहनत की, दूसरों को काम दिया, लोगों की मदद की। उसी के सबसे करीबी लोगों ने उसकी जान ले ली। पैसे और लालच ने इंसान को हैवान बना दिया और एक सच्चे इंसान की जिंदगी को छीन लिया। उसकी पत्नी रीमा और बेटा आदित्य अब अकेले हैं, लेकिन उनके साथ है रमेश की यादें और वो इंसाफ जो उसे आखिरकार मिल गया। इस कहानी से हम सबको ये सीख मिलती है कि जिंदगी में भरोसा करो, मगर आंख बंद करके नहीं। हर मुस्कुराता चेहरा वफादार नहीं होता, और हर साथ चलने वाला साथ निभाने वाला नहीं होता। रमेश की मौत एक हादसा नहीं थी, वो एक साजिश थी जो उसके अपने ही साथियों ने रची थी। और यही इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है। जब आपका अपना ही आदमी आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए तो बचना नामुमकिन हो जाता है। रमेश की मौत भले ही एक इंसान को इस दुनिया से ले गई, लेकिन उसकी कहानी ने हजारों को जागरूक कर दिया। वो चला गया, मगर पीछे छोड़ गया एक सवाल, भरोसा करें भी तो किस पर करें।